माजी में नवाज शरीफ हुकूमत को मुल्की असासे गिरवी रखने पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाने वाली कप्तान की हुकूमत अब खुद वही काम करने पर तनकीद की जद में आ गई है। याद रहे कि वफाकी काबीना ने स्कूक बॉन्ड्स के जरिए मुल्क के कई हवाई अड्डे और मोटरवेज को गिरवी रखकर कर्जा हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामी उसूलों से मुताबिकत रखने वाले स्कूक बॉन्ड्स के जरिए पैसा हासिल करने का मकसद मुल्क के बजट खसारे को सहारा देना है, लेकिन ये पहली हुकूमत नहीं है जो स्कूक बॉन्ड्स के जरिए कर्जा हासिल करने की पॉलिसी पर कारबंद है। माजी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार में भी स्कूक बॉन्ड्स के जरिए कौमी असास से गिरवी रखकर कर्जा हासिल किया गया था। इमरान खान ने नवाज लीग के दौर में इस पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन अब वो खुद इस पॉलिसी के जरिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं। वजारत खजाना की दस्तावेज़ात के मुताबिक हुकूमत अगले माली साल में 1200 अरब रुपए यानी 3.5 अरब डॉलर के माली वसाइल दीगर जराए से हासिल करना चाहती है, जिसमें से एक जरिया सकूक अजारा बॉन्ड्स की मदद से रकम का हसूल भी शामिल है। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत जिन असासों के बदले कर्ज हासिल करना चाहती है उनमें लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली इन मोटरवेज़ और हाईवेज़ के बदले में भी कर्ज लेना चाहती है, जो अभी तक गिरवी नहीं रखे गए हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में 2008 से आज तक 32 बार स्कूक बॉन्ड जारी किए गए और हुकूमत ने इसके जरिए 1500 अरब रुपये से ज़ायद का कर्ज हासिल किया। माजी में जिन नुमाया असासों को गिरवी रखकर कर्ज हासिल किया गया उनमें मोटरवे M1, M2 और M3 शामिल है। इसके अलावा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची को भी गिरवी रखने का फैसला किया गया है। सन 2008 के बाद से अब तक विफाक में हुकूमत बनाने वाली पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ तीनों हुकूमतों ने स्कूक बॉन्ड जारी करके कर्ज हासिल करने की पॉलिसी अपनाई है। इसी तरह पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के असास से भी गिरवी रखकर कर्ज हासिल किया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस हुकूमत ने मई सन 2020 में अजारा स्कूक बॉन्ड जारी करके 200 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया ताकि पावर सेक्टर के बकायाजात अदा किए जा सके। दरअसल स्कूक बॉन्ड कर्ज लेने का एक ऐसा जरिया है जिसमें कर्ज हासिल करने के लिए एक फिजिकल असासा गिरवी रखना पड़ता है। ये कर्ज एक फिक्स रेट पर लेना पड़ता है जिसके इवज असासा गिरवी रखा जाता है। कर्ज देने वाला फिर यह असासा हुकूमत को मार्केट रेट पर लीज कर देता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी के मुताबिक इस्लामी बैंकारी में फिक्स शरह सूद नहीं होती, ताहम स्कूक बॉन्ड में मसबी स्कॉलर्स ने इसकी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि स्कूक बॉन्ड में असासा गिरवी रखकर कर्ज हासिल किया जाता है। ये बॉन्ड हुकूमत जारी करती है। उन्होंने कहा कि स्कूक बॉन्ड इसलिए ज़्यादा कामयाब होता है कि इस्लामी बैंकों के पास पैसा बहुत है, ताहम उनके पास सरमायाकारी के मौके कम होते हैं, इसलिए वो इस तरह के मामलात में सरमायाकारी करते हैं। जब पूछा गया कि स्कूक बॉन्ड्स के जरिए कर्जा हासिल करने के लिए असासे कैसे गिरवी रखे जाते हैं तो माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल ने बताया कि ऐसा कर्जा दो तरीके से लिया जाता है, जिसमें एक रिवायती जरिया और दूसरा इस्लामिक जरिया है। रिवायती जरिए में हुकूमत की ज़मानत ही काफ़ी होती है, लेकिन सकूक में कर्ज एक असासे के एवज दिया जाता है, क्योंकि इस्लामी शरीयत के उसूलों के तहत कर्ज किसी असासे के बदले में ही दिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार रहने वाली जमातों की जानिब से कौमी असासे गिरवी रखकर कर्ज हासिल करने की पॉलिसी पर इन जमातों का अपना मौक़िफ़ हुकूमत और अपोजिशन में मुख्तलिफ रहा है। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले मुस्लिम लीग नून को कौमी असासे गिरवी रखने और कर्ज हासिल करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। वफाकी काबीना की जानिब से स्कूक बॉन्ड्स के इजरा के लिए असासे गिरवी रखने की मंजूरी के बाद नून लीग के रहनुमा साबिक़ वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अब नवाज शरीफ के बनाए हुए असासों, मोटरवेज और हवाई अड्डों को गिरवी रखकर हुकूमत स्कूक बॉन्ड्स फरोख्त करके कर्ज हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और इसकी हुकूमत में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमारी हुकूमत में स्कूक बॉन्ड्स के जारी करने पर बहुत सख्त मुखालफत की थी कि ये कौमी असासे गिरवी रखकर कर्ज हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें तहरीक इंसाफ हुकूमत के स्कूक बॉन्ड जारी करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक पहलू बहुत तशवीशनाक है कि यह कर्ज लेने की एक अंधी पॉलिसी पर कारबंद है जिसने मईशत का बुरा हाल कर दिया है। इनके मुताबिक हुकूमत टैक्सों की वसूली तो 2.5 साल इक़्तिदार में नहीं बढ़ा सकी, लेकिन इसने रिकॉर्ड कर्ज हासिल किया। एहसन इकबाल ने कहा कि कर्ज हासिल करना बुरी बात नहीं, लेकिन इसके ज़रिए क्या मंसूबे लगाए जाते हैं असल में वो देखना होता है। उन्होंने कहा कि हमने कर्ज लिया तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरक्याती बजट रखा और मुल्क को तवानाई के शोबे में खुद कफील किया, यानी इस कर्ज को पैदावारी शोबे में लगाया। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई एक काम दिखाए कि जिसमें कर्ज के जरिए कोई बड़ा तरक्याती काम किया गया हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।